नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपने यूट्यूब चैनल पे ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 36 एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 37वां एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, ओशो की किताब के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने 8 प्रवचन को पूरा कर दिया है और अभी हम 9वें प्रवचन में चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। और एक विशेष बात, हम लोग ओशो के वीडियोज़ अपलोड नहीं करते हैं, बल्कि उनकी किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ की ऑडियो बुक समरी कर रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनने के लिए अपने कानों में सबसे पहले ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग इसे आराम से और सावधानी से सुन सकें। और आप लोगों के लिए हम ये प्रवचन इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप लोग इन्हें सुने और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 37वां एपिसोड। जीसस एक झील के पास से गुजर रहे थे। एक बहुत मज़ेदार घटना घटी। सुबह है, सूरज निकलने को है, अभी अभी लाली फैली है। एक मछुए ने जाल फेंका है मछलियाँ पकड़ने के लिए। मछलियाँ पकड़कर वह जाल खींचता है। जीसस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे दोस्त, क्या पूरी जिंदगी मछलियाँ ही पकड़ते रहोगे? सवाल तो उसके मन में भी कई बार यह उठा था कि क्या पूरी जिंदगी मछलियाँ ही पकड़ता रहूं? किसके मन में नहीं उठता है? हाँ, मछलियाँ अलग अलग है, जाल अलग अलग है और तालाब अलग अलग है, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि क्या जिंदगी भर मछलियाँ ही पकड़ते रहें? उसने लौट कर देखा कि कौन आदमी है जो मेरा ही सवाल उठाता है। पीछे जीसस को देखा, उनकी हंसती हुई शांत आंखें देखी, उनका व्यक्तित्व देखा। उसने कहा, और कोई उपाय भी तो नहीं है? और कोई सरोवर कहाँ है? और मछलियाँ कहाँ हैं? और जाल कहाँ फेंकूं? पूछता तो मैं भी हूँ कि क्या जिंदगी भर मछलियाँ ही पकड़ता रहूँगा? तो जीसस ने कहा कि मैं भी एक मछुआ हूँ, लेकिन किसी और सागर पर फेंकता हूँ जाल। इरादा हो तो आओ मेरे पीछे, आ जाओ, लेकिन ध्यान रहे, नया जाल वहीं फेंक सकता है जो पुराना जाल फेंकने की हिम्मत रखता हो। छोड़ दो पुराने जाल को वहीं। मछुआ सच में हिम्मतवर रहा होगा। कम लोग इतने हिम्मतवर होते हैं। उसने जाल को वहीं फेंक दिया जिसमें मछलियाँ भरी थी। मन तो किया होगा कि खींच ले, कम से कम इस जाल को तो खींच ही ले सकते हैं, लेकिन जीसस ने कहा, वे ही नए जाल को फेंक सकते हैं नए सागर में जो पुराने जाल को छोड़ने की हिम्मत रखते हो। छोड़ दे उसे वहीं के वहीं। उसने वहीं छोड़ दिया। उसने कहा, बोलो कहाँ चलूं? जीसस ने कहा, आदमी हिम्मत के मालूम होते हो, कहीं जा सकते हो, आओ। वे गांव के लिए बाहर निकल रहे थे। तब एक आदमी भागता हुआ आया और उस मछुए को पकड़कर कहा, पागल, तू कहाँ जा रहा है? तेरे बाप की मौत हो गई है जो बीमार थे। रात ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तू सुबह उठकर जल्दी चला आया था, उनकी मृत्यु हो गई। तू कहाँ जा रहा है? तू गया कहाँ था? हम गए थे तालाब पर, पड़ा हुआ जाल देखा है वहाँ। तू कहाँ चला जा रहा है? उसने जीसस से कहा, क्षमा करें, 2-4 दिन की मुझे छुट्टी दे दें। मैं अपने पिता की अंत्येष्टि कर रहा हूँ, अंतिम संस्कार कर लेगा, फिर वह लौट आऊँगा। जीसस ने वो वचन कहा, वह बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा, हे पागल, लेट द डेट बरी द डेट। वह जो गांव में मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना लेंगे। तुझे क्यों जाने की ज़रूरत है? क्या तुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? तू चल, अब जो मर गया है वह मर ही गया है, अब दफनाने को भी क्या ज़रूरत है? यानी दफनाना भी हो और तरकीबें भी हैं, उसको और जिलाएंगे रखने की। जीसस ने जो वचन कहा वह बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा, हे पागल, लेट द डेड बरी द डेड।
वह जो गांव में मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना लेंगे। तुझे क्यों जाने की ज़रूरत है? तू चल, अब जो मर गया है वह मर ही गया है, अब दफनाने की क्या ज़रूरत है? यानी दफनाना भी और तरकीबें हैं, उसको और जिलाएंगे रखने की। अब जो मर गया है वह मर ही गया है, और फिर गांव में काफ़ी मुर्दे हैं, वे दफना लेंगे, तू चल। एक क्षण वहाँ रुका। जीसस ने कहा कि फिर मैंने गलत समझा कि तू पुराने जाल को छोड़ सकता है। एक क्षण वह रुका और फिर जीसस के पीछे चल पड़ा। जीसस ने कहा, तू आदमी हिम्मत का है, तू मुर्दों को छोड़ सकता है तो तू जीवंत को पा सकता है। असल में वह जो पीछे मर गया है उसे छोड़ें। ध्यान में आप निरंतर बैठते हैं, लेकिन मुझसे आप आकर कहते हैं कि होता नहीं है। विचार आ जाते हैं, वह आ नहीं जाते हैं। आपने उनको छोड़ा है कभी? उनको निरंतर पकड़े रहे। उन विचारों का क्या कसूर है? अगर कोई आदमी एक कुत्ते को रोज अपने घर में बांधे रहे और रोज खाना खिलाए और फिर एक दिन अचानक उसको घर के बाहर निकालने लगे तो कुत्ता चारों तरफ से घूमकर वापस आने लगे, तो कुत्ते का क्या कसूर है? अचानक आप ध्यान करने लगे और कुत्ते से कहें, हटो यहाँ से, और कल तक आप उसको रोटी दी, आज सुबह तक रोटी दी, आज सुबह तक चूमा पुचकारा, उसकी पूंछ हिलाने से आनंदित हुए, घंटी बांधी गले में, पट्टा बांधा, घर में रखा। अचानक आपका दिमाग हो गया कि ध्यान करें। उस कुत्ते को क्या पता, वह बेचारा घूमकर लौट आता है वापस। वह कहता है कोई खेल हो रहा है, और जब आप उसको भगाते हैं तो वह और खेल में आ जाता है। वह और रस लेने लगता है कि कोई मामला ज़रूर है, मालिक आज कुछ बड़े आनंद में मालूम पड़ते हैं। तब मुझसे आप आकर कहते हैं कि विचार नहीं किया जा सकता, आज हमारा मन नहीं है, विचार नहीं किया जा सकता। वे जाएंगे कैसे? उन्हीं विचारों को पोसा है आपने, खून पिलाया है अपना, उनको बांधा फिरते हैं, उनके गले पर पट्टे बांधे हुए हैं अपने अपने नाम के। आदमी से जरा कह दो कि यह जो तुम कह रहे हो गलत है, वह कहता है मेरा विचार और गलत। मेरा विचार कभी गलत नहीं हो सकता। अब जिस पर आप पट्टा बांधे हुए हैं अपना, वह विचार लौट कर आ जाता है। उस बेचारे का क्या कसूर है? उसे क्या पता है कि आप ध्यान कर रहे हैं? अब आप कहते हैं हटो, भागो, ऐसे वह नहीं भागेगा। विचार को हम पोस रहे हैं, अतीत के विचार को पालते चले जा रहे हैं, बांधते चले जा रहे हैं। अचानक एक दिन आप कहते हैं हटो, एक दिन में नहीं हटेगा। उसका पोषण बंद करना पड़ेगा, उसको पालना बंद करना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर विचार छोड़ने हो तो मेरा विचार कहना छोड़ दो, क्योंकि जहाँ मेरा है वहाँ कैसे छूटेगा? अगर विचार को छोड़ना हो तो विचार में रस लेना बंद कर देना। अगर रस लेंगे तो वह कैसे छूटेगा? उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप बदल गए हैं और रस नहीं लेते हैं? विचार अतीत की हमारी सारी स्मृतियाँ हैं, उनका जाल है, उनको हम पकड़े हुए हैं, उनको हम मरने नहीं देते हैं। उनको मरने दें। लेट द डेड बी द डेड। वह जो मर गया है उसको मरा हुआ जो जाने दे, उसको जिंदा रखने की कोशिश न करें, लेकिन हम उसको जिंदा रखे हुए हैं। कल की दोस्ती भी जिंदा है, कल की दुश्मनी भी जिंदा है, बल्कि न केवल जिंदा है, अगर कल का दोस्त आज रास्ते पर नमस्कार न करे तो हम कहते हैं रुको, क्या बात है, कल तो तुमने नमस्कार किया था। अगर पति आज सुबह पत्नी को प्रेम से न देखे तो वह कहती है क्या मामला है, 30 साल तक तुमने मुझे प्रेम से देखा है। वह अतीत को इतने जोर से हम पकड़े हुए हैं कि हम कहते हैं वैसे ही रहो जैसे कल थे। दूसरे से भी यही मांग करते हैं कि जैसे कल थे वैसे ही रहो। खुद से भी यही मांग करते हैं कि जैसे कल थे वैसे ही रहो, या फिर वैसे ही रहेंगे। वो सबको भरोसा दिलाए रखते हैं कि घबराना मत, मैं वहीं का वहीं रहूँगा, कंसिस्टेंस, जो मैं कल था वही रहूँगा। तो फिर मुर्दा कैसे मरेगा? और मुर्दा बोझिला होता चला जा रहा है। मरने की कला का यह भी हिस्सा है
यह सूत्र भी ध्यान में रख लेंगे कि अगर मरने की कला सीखनी है तो जो मर जाता है उसे मर जाने दे, जो अतीत हो गया है उसे अतीत हो जाने दे। अब वह कहीं भी नहीं है, अब उसे जाने दे। अब स्मृति में भी उसे संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदा कर दें और विदा हो जाने दें। कल कल हो चुका है, कल अब नहीं है, लेकिन वही पकड़े रहता है। एक छोटा सा प्रश्न है। एक मित्र ने पूछा है कि कन्फ्यूजन और क्लैरिटी, व भ्रम से भरा हुआ चित्त बहुत उजला हुआ। कन्फ्यूजन माइंड क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है, और मन की सफाई, ताजगी और स्वच्छ हो जाना क्या है। इसे थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि ये ध्यान के लिए उपयोगी होगा और यह मरने की कला में भी उपयोगी होगा। उनका पूछना कीमती है। वह ये पूछते हैं कि यह उलझा हुआ मन क्या है, लेकिन इससे एक भूल हो जाती है। हम कहते हैं उलझा हुआ मन, अशांत मन, कंफ्यूज्ड माइंड। यह भूल हो जाती है। भूल क्या हो जाती है? भूल यह हो जाती है कि हम दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उलझा हुआ मन। सच बात ऐसी है कि उलझा हुआ मन नहीं होता। उलझे हुए होने की जो स्थिति है उसका नाम मन है। कंफ्यूज्ड माइंड नहीं होता, माइंड इज कंफ्यूज्ड। ऐसा नहीं होता है कि अशांत मन होता है, अशांति का नाम ही मन है। और जब अशांति नहीं रह जाती है तो ऐसा नहीं है कि मन शांत हो जाता है, ऐसा है कि मन ही नहीं रह जाता है। समझ लें तूफान आया हुआ है समुद्र पर, अशांत है सागर, तो आप कहते हैं कि अशांत तूफान, तो कोई आदमी कहेगा कि अशांत तूफान। आप कृपा करके इतना ही कहें कि तूफान है, क्योंकि अशांति का नाम ही तो तूफान है। फिर तूफान चला गया, तो क्या आप ये कहते हैं कि अब शांत तूफान चल रहा है? आप कहते हैं कि अब तूफान नहीं है। मन को समझने में भी ध्यान रख लें कि मन अशांति का ही नाम है। और जब शांति आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि शांत मन रह जाता है। मन रह ही नहीं जाता। जो माइंड और मन की स्थिति आ जाती है, और जब मन नहीं रह जाता तब जो रह जाता है उसका नाम आत्मा है। जब तूफान नहीं रह जाता तब भी सागर रह जाता है। जब तूफान मिट जाता है तब सागर रह जाता है। जब अशांति मन, कन्फ्यूजन मिट जाता है तो जो सेंस रह जाता है वह आत्मा है। मन कोई चीज़ नहीं है, मन केवल अव्यवस्था का नाम है, अराजकता का नाम है। मन कोई फैकल्टी नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है। शरीर एक वस्तु है और आत्मा एक वस्तु है, और मन इन दोनों के बीच में अशांति का जो संबंध है उसका नाम है। और जब शांति हो जाती है तो शरीर रह जाता है, आत्मा रह जाती है, लेकिन मन नहीं रह जाता। शांत मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये गलती इसलिए हो गई है कि हमने जो भाषा बनाई है उसमें हम कहते हैं अस्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर। वह ठीक है, अस्वस्थ शरीर भी होता है, स्वस्थ शरीर भी होता है। अस्वास्थ्य मिट जाता है, जो स्वस्थ शरीर शेष रह जाता है, लेकिन मन के संबंध में ये बात सच नहीं है। स्वस्थ मन और अस्वस्थ मन जैसी बात नहीं होती है। मन मात्र अस्वस्थ होता है। मन होना ही कन्फ्यूज़न है, मन का होना ही अस्वास्थ्य है, बीमारी है। इसलिए यह मत पूछें कि कन्फ्यूज्ड माइंड को, उलझे हुए मन को हम कैसे शांत करें या फिर कैसे शांत बनाएं। आप यह पूछें कि इस मन से हम कैसे मुक्त हो जाएं, ये मन मर कैसे जाए, इस मन को हम समाप्त कैसे करें, विदा कैसे करें, ये मन न रह जाए, ऐसा कैसे हो जाए। ध्यान मन को समाप्त कर देने का, विदा कर देने का उपाय है। ध्यान का मतलब है मन के बाहर चले जाना। ध्यान का मतलब है मन से हट जाना। ध्यान का मतलब है मन का न रह जाना। ध्यान का मतलब है जहाँ हम उलझे हैं उस उलझावा से हट जाना। उस उलझावा से हटने से वह उलझावा शांत हो जाता है, क्योंकि वह हमारी मौजूदगी से ही उलझावा बनता है। अगर हम वहाँ से हट जाते हैं तो वह विदा हो जाता है। अब समझ लें
समझ लें कि दो आदमी लड़ रहे हैं, आप मुझसे लड़ने आए हैं, वो लड़ाई चल रही है। अगर मैं उस लड़ाई में हट जाऊं तो लड़ाई कैसे चलती रहेगी? वह लड़ाई विदा हो जाएगी, क्योंकि वह मेरी मौजूदगी से ही चल रही थी। मन के तल पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ मन का सारा उपद्रव चल रहा है। हम वहीं खड़े हुए हैं और वहाँ से हम जाना भी नहीं चाहते हैं, और हम कहते हैं कि इसको शांत करेंगे। ये शांत नहीं होने वाला है, आप कृपा करके हट जाएं। बस आपके हटते ही ये शांत हो जाएगा। जो ध्यान जो है वह मन को शांत करने की विधि है, मन से हट जाने की। जहाँ अशांति की लहरें बह रही है वहाँ से सरक जाने की, वहाँ से पीछे लौट जाने की व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।